दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी समस्या को लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जिससे बहुत लोग जुड़े हुए हैं और ये हो रहा है और लोग इससे पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो पहले मैं इस केस के बारे में बता दूं। ये केस का टाइटल है नीलकंठ फार्मा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दिल्ली हाई कोर्ट में ये मैटर आया और इसमें जस्टिस मनोज जैन की जो पीठ है उसने इस पे आदेश किए। हो ये रहा है कि कोई छोटी मोटी रकम किसी के खाते में कोई डाल देता है या किसी वजह से आ जाती है और उस छोटी रकम के कारण पूरे के पूरे खाते को साइबर एजेंसी जो जांच कर रही है किसी केस की, वो उसको सीज कर देती हैं। केवल वो बैंक को डायरेक्शन देती हैं कि इसको ये खाते को सीज करो, और वो बेचारा बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उसका खाता सीज हो जाता है। वो अगर चेक दे तो चेक भी बाउंस हो जाएगा, उसका कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो साइबर अपराध जांच एजेंसी हैं वो बैंकों में अंधाधुंध खाते फ्रीज कर रही हैं। इसकी आलोचना की है दिल्ली हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि भाई इसकी वजह से खाता धारक जो हैं उनको गंभीर वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब ना तो वो उस केस में आरोपी है, ना सस्पिशियस है, और उसको बेचारे को दंड हो गया, उसका पूरा खाता सीज हो गया। इसमें हुआ ये था इस केस में कि किसी ने, जो ये कंपनी थी, इसके खाते में 200 रुपये की ट्रांजैक्शन एक आई। भाई व्यापार में जब हम धंधा करते हैं तो आता रहता है। तो जब इसने कोई चेक वेक दिए तो देखा कि उसका जो खाता था HDFC बैंक में, उसमें 93 लाख रुपए थे, वो सब सीज हो गए। 200 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई आई उसके में, जिसको वो सस्पिशियस संदेशस्पष्ट ट्रांजैक्शन कह रहे हैं, और 93 लाख रुपया सीज हो गए। इसमें मुझे एक और भी घटना जो मेरे एक परिचित के साथ हुई उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। देहरादून में उसने बेचारे ने छोटा सा एक आउटलेट जो है फास्ट फूड का चलाया। उसमें उसके खाते में 26,000 रुपये थे। वो अपनी दुकान से सैंडविच, बर्गर, समोसा, ये फास्ट फूड बेचता है, और उस लोकेलिटी में जो है पीजी रहते हैं, ज़्यादातर लड़के रहते हैं जो स्कूल कॉलेज में वहाँ पढ़ते हैं और वहाँ रहते हैं। उसमें से किसी ने उसको 150 रुपया पे किए पेटीएम से, और जब वो बेचारा गया, उसके पास तो पैसे की वैसे ही किल्लत है, जब वो बैंक में गया तो उसका खाता सीज हो गया। उन्होंने बताया कि साहब 150 रुपये की कहीं से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है। अरे भाई मैं छोटा मोटा दुकानदार हूँ, मेरे पास कोई लेके आएगा तो क्या मैं उसको कैसे वेरीफाई करूँ, और क्या वेरीफाई करूँ, उसे भी पता है कि नहीं पता है। तो असली तो दंड आप उसको दे रहे हैं। तो जस्टिस मनोज जैन ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा जो है एक डायरेक्शन दी, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है। अब इस कंपनी के खाते में 93,50,208 रुपये थे, और 200 रुपये की कहीं से आए थे। उसके चक्कर में 93 लाख रुपया इसके फ्रीज कर दिए। सब खाता बंद, चेक भी बाउंस हो रहे हैं, लोग भी दुखी हो रहे हैं, और तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो गलत है। ना उससे पूछा गया, ना उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना वो उस केस में अपराधी है, और दंड भुगत रहा है। तो उन्होंने कहा साहब ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे आप संदेह के आधार पे, और वो भी एक छोटी सी राशि का संदेह है, उसके आधार पे आप पूरे खाते को कैसे ब्लॉक कर सकते हो, कैसे फ्रीज कर सकते हो? ये तो बहुत ही अनुचित है। तो इस पे जो है, जब ये सब
कोर्ट में मामला चला, हाई कोर्ट में, तो जो एजेंसी थी उसने एचडीएफसी बैंक को तुरंत में जो आदेश दिया, भाई इनका जो खाता है अनफ्रीज कर दिया जाए, वो खोल दिया जाए। और उन्होंने खोल दिया। तो फिर एजेंसी ने कहा साहब हमने जिस काम के लिए डाला था हमारा काम तो हो गया। फिर भी हाई कोर्ट ने कहा भाई ये तो ऐसा मामला है, इससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, और उन्होंने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने इस बारे में दी। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। उन्होंने 2-3 केस भी पिछले बताए। एक पवन कुमार राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह से आप खाता फ्रीज करते हैं उसके सारे खाते को, तो ये संविधान का अनुच्छेद 21 है, उसके वॉयलेशन है, उसकी जो है खिलाफत है। अब आर्टिकल 21 जो है भारत के संविधान का, वो क्या कहता है? वो कहता है हर व्यक्ति को आजीविका का अधिकार है, और ये आजीविका के अधिकार को छीन रहा है। कहीं से 200 रुपये आए, उसका कोई मतलब नहीं है उस क्राइम से, और तुमने उसका सारा खाता फ्रीज कर दिया, उसका जो आजीविका थी उसमें रोड़ा बन गए, उसका सारा धंधा चौपट हो गया। तो ये आर्टिकल 21 का जो है वॉयलेशन है। ये पवन कुमार राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, इसको रेफर किया है माननीय हाई कोर्ट ने। फिर उन्होंने एक और कोर्ट की बात कही। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर साजिर बनाम भारतीय रिजर्व बैंक का और अब्दुल बासित बनाम साइबर आर्थिक नरकोटिक्स अपराध का मामला है केरल उच्च न्यायालय का। उसमें भी उन्होंने कहा कि जब तक खाता धारक जो है उसकी उस अपराध में सहभागी होना साबित नहीं हो जाता, तब तक आप उसके खाते को फ्रीज ही नहीं कर सकते। अरे भाई उसका इन्वॉल्वमेंट तो हुआ नहीं है, उसका उस क्राइम से लेना देना कुछ नहीं है, और आपने खाता बंद कर दिया। पहले ये साबित तो करो कि वो उससे जुड़ा हुआ है, उसका कोई हिस्सेदारी है, वो किसी तरह से उसमें लिप्त है, जब तो उसको आप रोकोगे। केवल आप संदिग्ध होने के आधार पे उसके सारे लेन देन उसके खाते को बंद कर देंगे, ये गलत है। ये जो है इस केस में केरल हाई कोर्ट का निर्णय है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर लें कि जितना अमाउंट है जो शक के दायरे में है उतना आप उसमें लेनिन कर दें, उतना रुकवा दें कोर्ट में कि भाई 200 रुपया इसके खाते में रहेंगे, बाकी लेन देन होने दें। आपने 200 के ऊपर 93 लाख रुपए का रोक दिया, ये कहाँ का उचित काम है? 200 है तो 200 रुपये कहते हैं कि बैंक जो में 200 रहेंगे, और आइंदा कभी जरूरत पड़ी तो ये 200 रुपये ले लिए जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो खाता फ्रीज है वो सारा खाता फ्रीज नहीं करना, केवल उतने अमाउंट का जितना सस्पिशन है। एक तो इसका ये हल है। दूसरा, उसको उन्होंने कहा कि एक एसओपी बननी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसी बननी चाहिए, और उसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं बैंक के भी और भी, सबको कहेंगे भाई ऐसे मामले में हम क्या कर सकते हैं, और वो गाइडलाइंस सबके लिए करनी चाहिए। अब बैंक को एक एजेंसी जरा सी एक भेज देता है, इसका खाता सीज कर दो, फ्रीज कर दो, वो उसको फ्रीज कर देता है। ये कहाँ की अकलबंदी है? अरे भाई क्यों अन्याय कर रहे हो? आपने तो उसको सुना भी नहीं है, उसका कोई इसमें ये लिप्त भी नहीं है, किस बात की सजा उसे दी जा रही है? ये सब गलत है, एसओपी इसमें बननी चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपने किसी का खाता सीज भी कराना है तो इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है। सीआरपीसी में सेक्शन 102(3) में 103 ब्रैकेट में 102 ब्रैकेट में 3 सीआरपीसी में अगर आपने एफआईआर करना है तो आप पहले मजिस्ट्रेट को दरखास्त देंगे, मजिस्ट्रेट सुनेगा तो खाता फ्रीज होगा। आप कौन है खाता फ्रीज करने वाले? एक आदमी ना आपका एक्यूज्ड है ना कुछ है, आप उसका खाता कैसे कर सकते हैं फ्रीज? और आज बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं
ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। नमस्कार।